शेर की संगति करोगे तो जीवन में कैसे संघर्ष करना है सिखाएगा। गधे की संगति करोगे तो हालातों के सामने कैसे झुकना है सिखाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश बुवालिया बीवीएन स्कूल सीकर से। एक चील का अंडा किसी तरीके से मुर्गी के अंडों के बीच में आके मिल जाता है और जैसे जैसे समय निकलता है वो अंडा फूटकर वो बच्चा जो चील का अंडा था वो निकल के मुर्गी के बच्चों के साथ में पलता है, बड़ा होता है। जैसा मुर्गी काम करती है वैसा ही वह चील का बच्चा काम करता है। जितनी मुर्गी उड़ान भरती है उतना ही वो चील का जो बच्चा होता है वो उड़ान भरता है। उसी तरीके से जमीन खोदकर उनमें से दाने निकाल कर खाता है, उसी तरीके से कुड़कुड़ाता है। एक बार क्या होता है, वह चील का बच्चा आसमान में एक सुंदर चिड़िया को उड़ते हुए देखता है तो मुर्गी से कहता है कि इतने ऊपर जो आकाश के अंदर एक सुंदर चिड़िया जो उड़ रही है उसका नाम, ये सुंदर चिड़िया क्या है, कौन है, ये क्वेश्चन करता है। तो मुर्गी उसे जवाब देती है कि ये एक चील नाम की एक सुंदर चिड़िया है और ये बहुत ही आराम से उड़ पाती है। हम इतने ऊंचे कभी नहीं उड़ सकते, यह हमारे बस की बात नहीं है। तो वह जो चील का बच्चा था इस चीज को मान लेता है और वो समझ लेता है कि हम इतने ऊपर कभी नहीं उड़ सकते, हम आसमान में, खुले आसमान में नहीं उड़ सकते, और अपने जीवन को उसी तरीके से उन मुर्गियों के बीच में रह के अपने जीवन को वहीं की वहीं अपने जीवन की लीला को समाप्त कर देता है। अर्थात मेरा कहने का मतलब एक ही है कि वो बच्चा चील का था लेकिन हमेशा मुर्गी के बच्चों के साथ में रहा और उसने वो ही देखा जो मुर्गी के बच्चों ने किया। तो हमेशा अपने आप को इससे ऊपर उठा के और उसके बाद में आप चलें। आप मुर्गी के बच्चों के बीच में रहोगे तो हमेशा वैसी ही सोच रहेगी और यदि आप उससे ऊपर उठ के देखोगे तो आपकी सोच भी ऊपर बढ़ के चली जाएगी। जिस तरीके से एक चील का बच्चा अपना जीवन पर्यंत मुर्गी का बच्चा बन के रहा और वह अपने जीवन को समाप्त कर लिया, तो मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि अपने आप को जिस एक माहौल में आपने अपने आप को बंद कर रखा है उससे बाहर निकलो और उससे आगे बढ़कर सोचो। आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आप एक दिन वो कर पाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।